हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 11th का गणित विषय का जो आंसर की होने वाला है 9 दिसंबर को, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें से आप लोगों का पूरा प्रश्न रहेगा 12 गो, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा और जो बचा 6 वो सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, आप लोगों को तो एग्जाम पैटर्न पता ही रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाँ, केंद्र यानी कि मूल बिंदु तथा त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण है। यानी कि मूल बिंदु यानी कि 0 0 तथा त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए और देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। परवलय यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 10x की नाभि है। क्या हो जाएगा इसका? ये 2 नंबर का आंसर नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि 5/2, 0। आगे देखते हैं हम लोग दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की लंबाई है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 3 नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 2b के स्क्वायर ए। 4 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि एक अति परवलय जिसका केंद्र 0 0 है, वह अनुप्रस्थ कक्षा 10 अक्ष के अनुदिश है का समीकरण होगा। तो समीकरण इसका निकालने बोल रहा है, तो समीकरण निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका समीकरण? यानी कि 4 नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, 4 नंबर का डी नंबर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्या बोल रहा है कि बिंदु 2 -2 -4 -7 अष्टांश में स्थित है। ठीक है, अष्टांश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी। ठीक है, यानी कि 8वां। 6 का क्या हो जाएगा आप लोगों का? 6 जेड अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 0 0 जेड। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर प्रस्थान करते हैं कि क्या बोल रहा है। बिंदु P 1 -3 और 4 और Q है -4 1 2 के बीच की दूरी क्या करेंगे? अच्छा, याद करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन पीछे किए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट उधर बढ़ेंगे। ठीक है, अति परवलय यानी कि 9y स्क्वायर -4x स्क्वायर बराबर 36 की नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका 8 नंबर। 9 नंबर देख लिए। 9 नंबर देख रहे हैं क्या? दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 25 वाई स्क्वायर बराबर 100 बटे 100 बराबर 1 की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। तो उत्केंद्रता ज्ञात करना है। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 और नाभि 3 0 है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो रहा है। सोल्यूशन के साथ दूरी सूत्र हम लोग लगाते हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब मान रखने पर मान रखे इस प्रकार से आया। आप लोग हल करते जाइएगा, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। हाँ, ये y2 माइनस y1 1 -3 बराबर यानी कि 4। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 3 और 1 4। Z2 माइनस Z1 बराबर 2 -4। ठीक है, Z2 दिया है 2 और Z1 दिया हुआ है -4, तो क्या हो जाएगा आपका -2। अब दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र बराबर क्या जानते हैं हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, तो अंतिम उत्तर क्या जाएगा? 3 रूट अंडर 5। 8 नंबर का देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि
9y² माइनस 4x² बराबर 36 की लंबाई है। ठीक है, इसका लंबाई निकलेंगे हम लोग इसे इस प्रकार से पहले स्टार्टिंग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बटे के रूप में लिखे, उसके बाद यहाँ a² बराबर 4 आया, b² बराबर 9 आया। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि ऊर्ध्वाधर की लंबाई का सूत्र। ऊर्ध्वाधर की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, LR बराबर 2b² a। ठीक है, अब मान रखिए, मान रखने पर 9 आता है। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, x² बटे 25 और y² बटे 100 तो बराबर 1 है। उत्केंद्रता यानी कि यह बड़ा अक्ष y शीट पर है क्योंकि 100 बड़ा है। यहाँ a² बराबर आ जाएगा आपका 100 और b² बराबर 25। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसे हम लोग हल करते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों का मान आ जाता है e बराबर -√3/2। अंतिम उत्तर आ जाएगा आप लोगों का e बराबर √3/2। ठीक है, 10 नंबर क्या बोला था कि परवलय का समीकरण, जो परवलय का जो समीकरण है वो जिसका शीर्ष 0 0 यानी कि मूल बिंदु है, उसका नाभि 3 0 है। ठीक है, नाभिक एक ऐसे पर है दाई और इसलिए परवलय का रूप होगा। चलिए, इस प्रकार से हम लोग y बराबर ले लिए 4az। ठीक है, यहाँ फोकस आप लोगों का हो जाएगा क्या, a, 0 बराबर 3, 0। ठीक है, a बराबर 3 तो समीकरण क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इसका y² बराबर 12x, तो अंतिम उत्तर y² बराबर 12x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चलिए देखते हैं कि 11 नंबर क्या बोल रहा है कि ये सिद्ध करे कि P -2 3 5 और Q 1 2 3 और R 7 0 -1 एक सीधा रेखा पर है। इसका क्या हो जाएगा, तो 3 बिंदु संरेखीय तभी होता है जब PQ और QR एक दूसरे पर समानुपाती होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग वेक्टर PQ बराबर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर PR क्या हो जाएगा, तो PR आप लोगों का हो जाएगा 3 गुनी PQ, इसलिए क्योंकि 9,3 6 -6 बराबर 3 आता है, तो 3 -1 -2, इसलिए वे वेक्टर समान दिशा में हैं, तीनों बिंदु सहरेखीय हैं। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। 12 नंबर देखते हैं क्या है कि वृत्त x² + y² -8x + 10y -12 बराबर 0 है का केंद्र की त्रिज्या ज्ञात करें। x - h² होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर r²। दिया हुआ है कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। x वाला भाग x² - 8x बराबर क्या हो जाता है कि x - 4 का होल स्क्वायर -4 -16। ठीक है, तो इसे हम लोग हल करते हैं तो इस प्रकार आप लोगों का y निकल जाता है y² + 10 = y + 5 का होल स्क्वायर -25। जब इसे आप हल करते हैं तो यानी कि 0 आ जाता है। तो अब समीकरण में रखिए, इस प्रकार समीकरण में रखे तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर -53 बराबर 0 आ जाता है। बराबर को उधर ले गए और बाद बाकी सब इधर ही रहने दिए। ठीक है, इस प्रकार से अब तुलना करते हैं। केंद्र H के बराबर 4 - 5 है और त्रिज्या R √15 की 53 है। ठीक है, ये था आप लोगों का पूरा 12 प्रश्न जो कि समाप्त होता है। आप लोगों का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।